छतरपुर में एक बार फिर थाना परिसर में जहर खाने का सनसनीखेज मामला सामने है। चंदला थाना क्षेत्र में पति पत्नी के विवाद के बीच युवक ने जहरीला पदार्थ खा लिया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। चंदला थाना क्षेत्र के नाहरपुर गांव के रहने वाले 23 वर्षीय राम विशाल अहिरवार को उसकी पत्नी लीला अहिरवार के साथ आपसी विवाद के चलते काउंसलिंग के लिए थाने बुलाया गया था। अब ऐसे में बताया जा रहा है कि मुख्य रूप से दोनों के बीच में पिछले 2 महीने के अंतराल से विवाद लगातार चल रहा था और पत्नी मायके में रह रही थी। इसी बीच परिजनों द्वारा भी शिकायत दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने दोनों पक्षों के बीच काउंसलिंग कराते हुए समझौते की कोशिश की। इस दौरान अचानक युवक ने थाना परिसर में ही जहरीला पदार्थ खा लिया। हालत बिगड़ने पर उसे तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें उसने पत्नी की प्रताड़ना से परेशान होकर जहर खाने की बात कही। वहीं मृतक की मां ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने थाने बुलाकर मारपीट की, जिससे उनके लड़के की जहर खा लिया गया और उसकी मौत हो गई। वहीं मृतक की पत्नी का आरोप है कि युवक ने थाने के अंदर ही जहर खाया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। मृतक शव को पोस्टमार्टम के लिए रखा गया है। ले गए थे कि इनकी मियाँ बीवी की लड़ाई हो गई रही है। अभी मियाँ बीवी क्या करो की लड़कन ने कह दिया कि तारा तोड़ा हमारी बड़ी बहू का, तारा तोड़ के कुछ निकाल लिया है। सो उनने इनको पकड़ के मार पीट कर दिया है। तो चाहे जिस तरह के मारे कुछ डाले रहो, चाहे जैसा साहब हमें पता नहीं। हाँ, थाने की मार पीट करी है। कितने लोगों ने? थाने वाले ने मारो है। जहर कहाँ खाया उन्होंने? वही भीतर थाने के अंदर? हाँ, थाने के अंदर खाया है साहब। आपको पता कब चला? अब पता चला है जब हम यहाँ ले आए हैं तब पता चला। मारपीट का चोरी का भी आरोप लगाया था क्या? हाँ, इनकी भाभी ने लगाया था, तो वो भी झूठा ही लगाया था। पुलिस किस थाने में आपको ले गई? चंदला थाना। आज क्या हुआ? आज यही पूछताछ हो रही थी, तो मतलब इनकी भाभी ने झूठा आरोप लगाया और बोल रहे कि चोरी की है, बोल कि ये चोरी वो चोरी, और मामा में तो पता भी नहीं है। मैं उधर रही भी नहीं इनके यहाँ, मैं मम्मी के यहाँ रही हूँ। जहरीले पदार्थ कहाँ पे खाया है? थाने के अंदर के बाहर? थाने के अंदर। कौन कौन था उस समय? उस समय पुलिस वाले थे। पहले तो 1 घंटे तक पुलिस के अंदर ही थे। अच्छा, अंदर थी। हाँ, फिर उसके बाद 1 घंटे बाद मुझे बुलाया। अच्छा। आज थाना चंदला में राम विशाल उर्फ रज्जू अहिरवार, उम्र लगभग 25 वर्ष, पिछले 10 दिनों पहले एक आवेदन इनकी पत्नी लीलावती की ओर से दिया गया था कि पति द्वारा परेशान किया जा रहा है, और इस लड़के के द्वारा ये बताया गया था उस समय, मतलब आवेदन दिया गया था कि पत्नी ससुराल में नहीं रह रही है और गहने और जो भी सामान है वो लेके चली गई है। उस समय एनसीआर पुलिस के द्वारा की गई थी। आज दिनांक को दोनों पक्ष को बुलाया गया था थाने पे, और थाने पे दोनों पक्षों को समझाइश दी जा रही थी। उस दौरान में ये लड़का थोड़ा गर्म भी हुआ था। पुलिस के द्वारा समझा बुझा के इन दोनों पति पत्नी को एक ही जगह पे बैठा दिया गया था। पत्नी की ओर से भी उसके परिजन थे, और इसके लड़के राम विशाल और रज्जू की ओर से भी उसके भाई और घर वाले थे। वहाँ पे समझाइश पुलिस के द्वारा दी जा रही थी। उसी दौरान में पुलिस अन्य कार्यों में लग गई, क्योंकि लोग बाहर बैठे हुए थे। तो बाद में संज्ञान में आया कि वहीं पे इसके द्वारा सल्फास कर लिया गया है। पुलिस के द्वारा तत्काल उसको प्रारंभिक उपचार के लिए चंदला हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां से डॉक्टर के द्वारा उसको छतरपुर रेफर किया गया है। छतरपुर पहुंचने पे पता चला कि उसकी मृत्यु हो गई है। परिजनों से अभी हम लोग बातचीत कर रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं। सर, ये स्वयं आया था या पुलिस लेकर आई थी? नहीं, पुलिस के द्वारा उसको बुलाया गया था वहाँ पे थाने पे। दोनों पक्ष को बुलाया गया था, क्योंकि वाद विवाद की बात आज भी वो लड़का सुबह आया था कि पत्नी गहने ले गई और अभी तक वापस नहीं कर रही, ना ही ससुराल आ रही है। इसको लेके दोनों पक्षों को थाने पे बुलाया गया। चोरी की शक में बिठाया था पुलिस ने? नहीं, राम विशाल के द्वारा ये शिकायत दी जा रही थी कि उसकी पत्नी ने उसकी पत्नी गहने लेके गई है और वो गहने वापस नहीं कर रही। इसको लेके उसको बुलाया गया था थाने में।
जहर, अब ये तो जैसे पुलिस को पता चला है कि जहर खा लिया है, उस समय तो वो लगभग कैंपस के आसपास ही रहा होगा। सर, पत्नी ने आरोप लगाया कि कमरे के अंदर जहर खाया। पहले पति को थाना परिसर के अंदर कमरे के अंदर जहर खाया है, ऐसा आरोप लगाया। अब ये अभी तो जो प्रारंभिक जो थाना प्रभारी से जो अभी पूछताछ और अन्य स्टाफ से जो हमने जानकारी ली थी, उनके द्वारा ये बताया गया था कि ये दोनों लोग बाहर ही बैठे हुए थे और वहीं पे बातचीत कर रहे थे।